दोस्तों, आज एक काउंसलिंग के दौरान एक व्यूअर का एक दिलचस्प प्रश्न आया है। मैंने सोचा इस प्रश्न का भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोगों के मन में भी जो डाउट्स, जो दुविधा हो वो क्लियर हो जाए। और वो क्वेश्चंस था कि क्या सच में जब कोई माल्टा जाता है 1,00,000 रुपया कमा सकते हैं महीना में, और अगर नहीं तो ये सारे यूट्यूबर्स बेवकूफ़ क्यों बनाते हैं हम लोगों को। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आपको कि क्या आप भी माल्टा जाना चाहते हैं और आप भी इस संदेह में पड़े हैं या इस प्रश्न में घूम रहे हैं कि क्या मैं 1,00,000 रुपया का इनकम कर सकता हूं अगर मैं माल्टा जाता हूं। अगर आपका भी ये प्रश्न है, आपका भी ये दुविधा है, तो आज का इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आप भी सचमुच 1,00,000 रुपया महीने इनकम कर सकते हैं, क्या खर्च होता है, कैसे कमाते हैं या नहीं कमा सकते, मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। तो माल्टा एक टूरिज्म प्लेस है दोस्तों। टूरिज्म की बदौलत ये कंट्री बहुत ही फुल फल रहा है। लेकिन जब किसी का मन में संदेह होता है, अगर मैं माल्टा जाके काम करता हूँ तो क्या 1,00,000 रुपया कमा सकता हूँ, और यकीनन ये प्रश्न तो आना ही चाहिए, क्योंकि जब आप इतना दूर से जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए और अगर आप 1,00,000 रुपये तक नहीं कमाएंगे तो फ़ायदा ही क्या होगा, ये लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। पहले मैं ये सोचता हूँ कि अगर आप एक जॉब सीकर हैं, अगर आप यूरोपियन कंट्री में जा कर के अपना करियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका दिमाग में आना चाहिए कि कैसे मैं वहाँ का वीज़ा ले लूँ, कैसे मुझे वहाँ का वीज़ा अप्रूवल मिल जाए ताकि मैं उस कंट्री में पहुँच सकूँ। पहुँचने के बाद दोस्तों, इनकम जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आप सर्विस में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, फ्रंट ऑफिस में काम करते हैं या हाउसकीपिंग में काम करते हैं, पैसा कमाना आपका बाएं हाथ का खेल है। मेरा कहने का मतलब है ये डिपेंड करता है आपका स्किल्स के ऊपर, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। जी हाँ, बात करता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यार आप सोच रहे होंगे कहाँ कहाँ घुमा रहे, यार बता नहीं रहा है कि कितना कमाते हैं। तो बता दूँ, आप 1,00,000 तो क्या 2 से 2.5 रुपया महीना कमा सकते हैं पर मंथ। कैसे, ये भी जान लीजिए। जब शुरुआत में आप अप्लाई करते हैं दोस्तों यूरोपियन कंट्री के लिए, तो आप किसी एजेंसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो डायरेक्टली कंपनी अप्लाई करते हैं, और जो डायरेक्टली कंपनी अप्लाई करते हैं उनका सैलरी ज़्यादा होता है। लेकिन जो किसी एजेंसी की तरह अप्लाई करते हैं उनका सैलरी कम होता है, लगभग 700 से 800 या 900 यूरो पर मंथ होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आपको हायर किया जाता है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आप अपने देश में हैं और अपने देश से आपको उस देश में जाना है, माल्टा जाना है, तो भैया जो आपको बताया गया इतना सैलरी मिलेगा तो डेफिनेटली आपको उतना ही वो लोग देंगे। समझ गए। वो लोग क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं इंडियन मार्केट का कि भाई इंडियन मार्केट में क्या सैलरी चल रहा है, और वहाँ से अगर हम 2-3 गुना दे देते हैं तो लोग आने काम करने आ जाएंगे, और यही सोच के वो दे देते हैं। लेकिन जब एक बार आप उस देश में यानी माल्टा पहुँच जाते हैं, आपको सिर्फ 5-6 महीने, साल भर काम कर लेना है जो कंपनी में आप गए हैं, क्योंकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जिस कंपनी में गए हैं वो कंपनी कैसा है और आपका करियर क्या है आगे। अगर आपको नहीं भाता है, अगर आपको लगता है कि यार मुझे यहाँ पर सैलरी कम दिया जा रहा है, और मैं बोल रहा हूँ सैलरी कम दिया जाता है जब कोई पहले बार एजेंसी के थ्रू जाता है, लेकिन एक बार जैसे आप वहाँ पहुँच जाते हैं, 1 साल काम करने के बाद आपको जॉब चेंज कर लेना चाहिए। अब जॉब चेंज करने का तरीका क्या है भाई, देखिए में काम करते हैं तो आपके पास ये फ्रीडम है कि आप कहीं भी किसी भी जॉब में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो क्या करें, जैसे ही आप अपना फर्स्ट एम्प्लॉयर के पास काम करते हो, उसी दौरान आपको कहीं पर जा करके वॉक इन इंटरव्यू देना है। अब वॉक इन इंटरव्यू देने का फ़ायदा ये है कि आप वहाँ पर अपना सैलरी का नेगोशिएशंस कर सकते हैं, जो आप जब पहले बार इंडिया से जॉब अप्लाई किया तब नहीं कर सकते थे।
राइट। लेकिन अब आपके पास वो दक्षता आ गया है, वो एक्सपीरियंस आ गया है कि आप अपना सैलरी का नेगोशिएशंस कर सके और आपका सैलरी एक तो क्या 2-2.5 लाख तक पहुंच सकता है और इसी तरह आप पैसा कमा सकते हैं। जो बंदा शुरुआत से सोचता रहता है कि मुझे वहाँ पर 1 लाख मिलेगा तभी जाऊँगा, मुझे 1.5 लाख सैलरी मिलेगा तभी जाऊँगा, तो आपको ज़िंदगी भर नौकरी नहीं मिलेगी। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, या पाकिस्तान या बांग्लादेश कहीं भी सोच लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। एक वैकेंसी के पीछे 100 लोग अप्लाई कर लेते हैं, 200 लोग अप्लाई कर लेते हैं, तो आपको जॉब कहाँ से मिलेगा यार। तो जब भी आपको जॉब मिल रहा है उस जॉब को ग्रैब कर लीजिए, वहाँ पर पहुँच जाइए। पहुँचने के बाद आप अपना दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टैलेंटेड हैं। तो शायद आज के वीडियो के माध्यम से आपको जवाब मिल गया होगा। अगर आपका भी सपना हो 1 लाख रुपया से ज़्यादा कमाने का माल्टा में जा करके, तो मिल गया होगा, यानी सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर नहीं तो दोबारा वीडियो को देखें, समझने की कोशिश करें और जॉब मिलते ही जॉब को पकड़ लें और जाएं। थोड़ा दिन बाद आप भी खुद से इंटरव्यू दे करके, वॉक इन इंटरव्यू दे करके, अपना सैलरी को नेगोशिएशंस करके आप लाखों कमा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं तो सोचिए, ना सिर्फ आपको सैलरी मिलता है बल्कि आपको ओवर टाइम मिलता है, आपको टिप्स मिलता है, सर्विस चार्ज मिलता है, इंसेंटिव मिलता है, फ्री फूड मिलता है, फ्री एकोमोडेशन मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, मेडिकल मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है। तो तमाम सुविधा आपको मिल जाता है। अगर ये सारे चीज़ों को अगर काउंट करें आप, तो कंपनी का जो खर्चा होता है एक बंदे के पीछे, वो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपया होता है। तो अगर आप शुरुआती दौर पे भी अगर आप 1 लाख रुपया या 80,000 रुपया आप तनख्वाह मिलता है आपको, तब भी कंपनी की तरफ से आपके लिए मिनिमम 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है। ना सिर्फ सैलरी बल्कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका पर्सनल ग्रोथ होता है, आपका इनकम इंडिया से कम 5-6 गुना ज़्यादा हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, आपका परिवार में, आपका गांव में, आपका शहर में आपका इज्जत बढ़ता है और तो और आपको दुनिया एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है दोस्तों। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और इसके लिए जितना भी कड़ी मेहनत करना पड़े, हर एक व्यक्ति को जो जॉब सीकर है उसे करना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन को एक नया आयाम दे सके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि ये आपका करियर का सवाल है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।